को देख करके उनकी हंसी उड़ाते हैं। जो नर तो हैं लेकिन नर के रूप में पशुओं के जैसे रह रहे हैं, वो नर पशु कहलाते हैं। वो कौन कौन होते हैं वो नर पशु? वो कौन कौन से वो जानवर हैं जो इनको देख देख करके हंसी उड़ाते हैं? इनमें पहला नाम आता है कुत्ते का। कुत्ता बिल्ली ये मांसाहारी जीव होते हैं, बहुत ध्यान से सुनना। आप इनको कितनी भी रोटी खिलाओ, जब मौका मिलेगा ये मांस खाने से नहीं हटेंगे। घर में भी रहेंगे तो चूहे खा जाएंगे। कुल मिला के ये है, ये मांसाहारी जीव है। मांसाहारी जीवों को घर के भीतर नहीं रखना चाहिए, इससे हमारा घर अशुद्ध हो जाता है। कुत्ते की लार जिस जगह गिरती है उस जगह फिर भैया बैठना भी बेकार है। जिस बर्तन को कुत्ता सूंघ भी लेता है वह बर्तन फिर भोजन करने योग्य नहीं रहता, इतना अशुद्ध है। कुत्ते को रोटी देनी है तो गहली के बाहर दो, घर के भीतर ला करके कुत्ते को रखने का विधान नहीं है। लेकिन यही तो कलयुग है कि जो नहीं होना वही हो रहा है। जिस गौ माता को घरों में रखना चाहिए वो तो सड़कों पे घूम रही है, और जिन कुत्तों को घरों के बाहर होना चाहिए वो हमारे चूल्हे के पास में बैठे हैं। लोग संग बैठाल के भोजन करा रहे हैं। अपने माँ बाप की इतनी सेवा नहीं करी होगी जितनी कुत्तों की सेवा कर रहे हैं हमारे। और ये वही लोग हैं जिनको गाय की सेवा करना पाखंड लगता है। ये वही लोग हैं जो अपने माता पिता को भी पानी का गिलास भर करके नहीं देते होंगे। ये वही लोग सवेरे सवेरे महाराज इतनी सर्दी में कुत्तों को ले ले करके घूमते हैं। बड़े बड़े करोड़पति लोगों की सेवा उनके नौकर करते हैं, और वही करोड़पति अपने कुत्तों की सेवा करते हैं। बताओ, कुत्तों की सेवा करने जन्मे हो भैया। तो यह कुत्ता ऐसे लोगों को देख देख करके हंसता है जो लोग जरा जरा सी बात पर क्रोधित होकर के जोर जोर से चिल्ला चिल्ला करके झगड़ा करते हैं ना, ऐसे लोगों को देख देख करके कुत्ता बहुत हंसता है, खूब प्रसन्न होता है कि भैया भले ही हमारे खानदान के नहीं हैं लेकिन गुण हमारे ही जैसे दिखाई पड़ रहे हैं। तो कुत्ता अपने गुणों को देख करके बड़ा प्रसन्न होता है तो मनुष्य लेकिन बिल्कुल मेरे ही जैसे हैं। जो जरा जरा में क्रोध में भर जाते हैं, जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। और दूसरा जानवर है बटबरा, ग्रामीण सुअर। सुअर देखे होंगे आप, गंदगी में ही रहते हैं। वो गंदगी खाते हैं महाराज, जो मिले सो खा जाए, पेट भरने के लिए ही जिंदा है। तो वह सुअर ऐसे लोगों को देख देख करके प्रसन्न होते हैं जो केवल पेट भरने में ही लगे हैं, जिनको ना धर्म की चिंता ना अधर्म की चिंता, चाहे धर्म से मिले चाहे अधर्म से मिले, बस पेट भरना चाहिए। और ऐसे लोगों का पेट भी कभी भरता नहीं है हमारे। जो धर्म धर्म का ध्यान नहीं रखते ना, इनका पेट कभी नहीं भरता, भले ही कितना भी धन आ जाए। पेट भरने के लिए ही लोग बड़े बड़े पदों पर पहुंच करके भ्रष्टाचार करते हैं, करोड़ों अरबों का भ्रष्टाचार कर देते हैं, फिर भी उनका पेट नहीं भरता। कोई चारा खा गया, कोई कोयला खा गया, कोई गरीबों के मकान खा गया, कोई सड़क खा गया, इतना खाकर भी पेट नहीं भरा। बताओ। तो ऐसे भ्रष्टाचारियों को देख देख करके सुअर बड़े प्रसन्न होते हैं कि भैया हम भी पेट भरने में ही लगे हैं और तुम भी पेट भरने में ही लगे हो, हम में तुम में कोई अंतर नहीं है। ना धर्म धर्म का तुम ध्यान रख रहे हो, ना धर्म धर्म से हमें कुछ लेना देना। चाहे नाली में मिले, गंदगी में मिले, कहीं भी कुछ मिले, सुअर मुंह मार देता है। तो चाहे पाप का हो चाहे पुण्य का हो, ऐसे लोग कहाँ विचार करते हैं। तीसरा जानवर है ऊंट। ऊंट एकदम अकड़ करके चलेगा, इसकी गर्दन कभी नहीं झुकेगी। तो ऐसे ही जो अहंकारी लोग होते हैं ना, जो अपनी ही अकड़ में अकड़ करके चलते हैं, कभी किसी का सम्मान ही नहीं करते, ऊंट उन्हें देख के बड़ा प्रसन्न होता है कि बिल्कुल मेरे ही जैसे हैं। तो एक बात बड़ी विनम्रता के साथ हम आप लोगों से कहें, जो लोग अपने माता पिता को प्रणाम करते हैं,
जो अपने से बड़ों का आदर करते हैं, जो संत महात्माओं में श्रद्धा रखते हैं, ऐसे लोगों की कभी अकाल मृत्यु नहीं होती। बहुत ध्यान से सुनना। जो अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान करते हैं, माता पिता बड़े भाई बहनों का आदर करते हैं, गुरुजनों में श्रद्धा रखते हैं, ऐसे मनुष्यों को 4 वस्तुएं बिन मांगे ही मिल जाती हैं। अभिवादनशीलस्या नित्यो वृद्धे पसेविना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयु विद्या यशो बलम। आप नित्य अगर अपने माता पिता को प्रणाम करते हैं तो आप दीर्घायु वाले बनेंगे। आपकी कभी किसी दुर्घटना में मृत्यु नहीं होगी, आप अकाल मौत नहीं मरेंगे। इसलिए भैया हमारे सनातन धर्म का ये नियम है। भगवान भी मनुष्य बन करके आए, उन्होंने भी यह नियम निभाया। प्रातः काल उठे कर रघुनाथा, माता पिता गुरु ना वही माता। जब जगत पिता भी पुत्र बन करके आए, उन्होंने भी अपने माता पिता का सम्मान किया। अगर हम अपने माता पिता का सम्मान करें तो क्या भगवान की कृपा नहीं होगी? इसलिए भैया जो अपनों से बड़ों में श्रद्धा रखते हैं उनकी अकाल मृत्यु नहीं होती। आयु विद्या, उन्हें सच्ची विद्या प्राप्त होती है। सच्ची विद्या कौन सी है? जो स्कूलों में पढ़ाया जा रहा है केवल पेट भरने की विद्या, वो सच्ची नहीं है। सच्ची विद्या जब हमारे भीतर प्रवेश होती है तो हमारे स्वभाव को विनम्र बना देती है। विद्या का ये गुण है, विद्या दधाति विनयम, विनया दधाति पात्रता। जो विद्यावान व्यक्ति होगा वह स्वभाव से विनम्र होगा। लेकिन हमने देखा लोगों पर बड़ी बड़ी डिग्रियां रखी हैं, बड़े बड़े पदों पर हैं और बोलने का तक पता नहीं है, बोलना तक नहीं आ रहा हमारा। उनको आप पढ़ा लिखा कहोगे? बड़े बड़े पदों पर पहुंच गए, बुजुर्गों से बात करना नहीं आता। ऐसी किस काम की विद्या जो बोलना भी ना सिखा पाए? विद्या का पहला गुण है विद्या दधाति विनयम। अगर सच्ची विद्या आप अध्ययन कर रहे हो तो तुम्हारा स्वभाव विनम्र हो जाएगा, और स्वभाव विनम्र होने लगे तो समझना अब हमें सच्ची विद्या प्राप्त हो रही है। आयु विद्या यशो बलम। यशवान होते हैं, बलवान होते हैं वो लोग जो नित्य अपने माता पिता को प्रणाम करते हैं, गुरुजनों का आदर करते हैं। यहाँ आपने देखा होगा एक सूखी लकड़ी टूट जाएगी लेकिन कभी झुकेगी नहीं। झुकता कौन है? जिस पेड़ में फल ज्यादा लगे हो वही पेड़ नीचे की ओर झुकेगा, और जिस व्यक्ति में गुण ज्यादा हो वह भी हमेशा विनम्र रहेगा। सूखी लकड़ी टूट जाएगी लेकिन झुकेगी नहीं। उसी प्रकार मूर्ख व्यक्ति मर जाएगा, कट जाएगा, लेकिन ना किसी का सम्मान करेगा और ना अपने बड़ों के सामने कभी झुकेगा। सुखे गट्ठानि मूर्खश्च नानमन्ति कदाचना, नमन्ति फलिनो वृक्षा, नमन्ति गुणनो जना। तो आप लोग अपने माता पिता को प्रणाम करते हो कि नहीं? कि कलयुग के प्रभाव में हो? जो कलयुग के प्रभाव में आता है ना, उसके भीतर सबसे पहला बदलाव यही होता है कि वह अपने बड़ों का सम्मान करना बंद कर देता है। तो भैया बड़ों का सम्मान बंद करोगे तो कलयुग पकड़ लेगा। कलयुग ना पकड़े इसलिए तुम माँ बाप के पैरों को पकड़ लो। माँ बाप के पैरों को पकड़ लोगे तो फिर कलयुग में हिम्मत नहीं है कि वो आपको पकड़ सके। वो चौथा जानवर है गधा। गधा कैसे लोगों पर हंसता है? गधा जीवन भर अपने मालिक का बोझा ढोता है। मालिक ने जो पीठ पर लाद दिया गधा उसी को ढोने में लगा है। और गधे को लगता है कि मैं ही मेरे मालिक का परिवार पाल रहा हूं, मैं मेहनत ना करूं तो मेरा मालिक भूखा मर जाए। तो गधे को लगता है कि मेरी मेहनत के बदले में कभी तो मेरे मालिक को मुझ पर दया आएगी।
कभी तो मेरा मालिक मेरी पीठ पर हाथ घुमा करके कहेगा कि भैया तू मेहनत करता है तो हमारा पेट भरता है, तू ही है जिसने हमारे परिवार का लालन पालन किया है। गधा इस उम्मीद में रहता है, लेकिन होता क्या है, जब वह गधा काम करने लायक नहीं बचता तो वही उसका मालिक डंडे मार मार करके उसे भगा देता है, लेकिन कभी भी उसकी पीठ नहीं थपथपाता। ऐसे ही कुछ मनुष्य जो दिन रात धन ही धन कमाने में लगे हुए हैं, अपने परिवार का भार ढो रहे हैं, ना धर्म का ध्यान ना धर्म का ध्यान। वो बदले में चाहते क्या है कि मेरे बच्चे बड़े होंगे तो कहेंगे पिताजी आपने दिन रात मेहनत करी तो हम किसी योग्य बने, हम किसी काबिल बने, कभी तो कहेंगे। लेकिन वही बच्चे जब बड़े हो जाते हैं, कमाने लग जाते हैं, तो अपने माता पिता से कहते क्या है, वो कहते हैं कि आपने हमारे लिए किया ही क्या किया? पढ़ाया, सब माँ बाप पढ़ाते हैं, शादी विवाह किया, सबके बच्चों का विवाह होता है, कपड़े पहनाए, सब पहनते हैं, आपने हमारे लिए अलग से क्या किया? आपने कुछ नहीं किया हमारे लिए। इतना सुन करके वह व्यक्ति उस गधे के भांति निराश हो करके रोने लगता है। वह गधा जीवन भर अपने सफर में बस इसी इंतजार में रहा कि कभी तो मालिक पीठ थपथपाएगा। उसी प्रकार वह व्यक्ति इस इंतजार में रहता है कि मेरे बच्चे बड़े होकर एक बार तो कहेंगे कि पिताजी आपने खूब मेहनत करी, आपका ही परिश्रम है कि हम कुछ बन गए। लेकिन ना तो कभी गधे की पीठ थपथपाई जाती और ना कभी किसी के बच्चे ही बड़े होकर के ये कहते कि आपने कुछ किया। वो तो कहते हैं हम खुद कर रहे हैं तो हमारा पेट भर रहा है, आपने किया ही क्या? तो ऐसे ऐसे लोगों को देखकर गधा भी बड़ा प्रसन्न होता है कि भैया जैसे हम हैं वैसे ही तुम हो, तुमने भी जीवन भर मेहनत करी, तुम्हें भी कुछ नहीं मिला, तो हमने भी जीवन भर मेहनत करी तो हमको भी कुछ नहीं मिला। तो नर पशुओं के समान ना रहें, पशुओं में और मनुष्यों में अंतर होना चाहिए। भैया पशु भाग्य के भरोसे होते हैं और मनुष्य को नवीन भाग्य निर्माण करने का मौका मिलता है। अच्छे कर्म करो, नया भाग्य बनाओ, दोबारा आना ना पड़े, कुछ ऐसा कर जाओ, कुछ ऐसा करो कि तुम भले ही चले जाओ लेकिन तुम्हारे नाम की चर्चा